भारद्वाज होम्यो अस्पताल, भाड़ावास गेट, रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। हरियाणा में जिला परिषद, ब्लॉक समिति व ग्राम पंचायत के चुनावों की सरगर्मी पूरी तरह से अपने चरम पर है। इसी कड़ी में रेवाड़ी में जिला परिषद के नामांकन के 3 अंतिम दिन बचे हैं, जिसमें आज 26 अक्टूबर को नामांकन भरने वालों का तांता लगा रहा। जिला प्रशासन ने जिला पार्षद के नामांकन के लिए एडीसी ऑफिस में 3 काउंटर बनाए हैं। पहले काउंटर पर वार्ड नंबर 1 से 6 तक, दूसरे काउंटर पर वार्ड नंबर 7 से 12 व तीसरे काउंटर पर 13 से 18 वार्ड नंबर के फॉर्म सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। उसके पश्चात कागजों की जांच के बाद नोडल ऑफिसर एडीसी स्वपिन पाटिल को उम्मीदवार अपना फॉर्म जमा करवाते हैं। आज जिला पार्षद के वार्ड नंबर 7 के लिए बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुधीर यादव की माताजी मुन्नी देवी जिला सचिवालय पहुंची। उनके साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। हम आपको बता दें, श्रीमती मुन्नी देवी एक सेवानिवृत्त शिक्षिका है। वह उनके पति सर्वसुख हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। माता मुन्नी देवी की उम्र जरूर ज़्यादा है, मगर उनके जज्बे के सामने उम्र मायने नहीं रखती। आइए सुनते हैं जिला पार्षद उम्मीदवार व मुन्नी देवी। मैं तो यही कहना चाहूँगी जी, मैं एक रिटायर शिक्षिका हूँ और ग्राम क्षेत्र में जितना भी ज़्यादा मेरे से विकास के लिए काम होगा उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ। तारीफ है। एक्सपीरियंस क्या था? माता जी, आपकी एज ज़्यादा है, मगर फिर भी आप चुनाव प्रचार में डटी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। आज तक मैं कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं पहुँची हूँ और मैं जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना कार्य करूँगी। तो आपका मुकाबला किससे समझते हो आप? मुकाबला तो मैं अपने से ही समझूंगी जी। सबसे पहले तो मैं माता जी को इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं देता हूं और बेडी अग्रवाल जी आपको विशेष तौर से करता हूं, क्योंकि आप एक गुड लक के तौर पे मेरे साथ हमेशा पीछे बार एसोसिएशन रेवाड़ी के भी कार्यकाल के दौरान रहे और इस बार भी आपकी उपस्थिति कहीं ना कहीं एक बड़ा गुड लक लेने की मैं समझ रहा हूँ कि एक आगाज़ है। बहुत सारे मुद्दे हैं जी। एक परंपरागत राजनीति हट के हम कुछ नया करने की कोशिश अपने दिल में लेके मैं चला था और वो चूँकि एक गवर्नमेंट की व्यवस्था थी कि 50% रिजर्वेशन के तहत वो एक महिला सीट रिजर्व हुई और एक शिक्षक अध्यापिका होने के नाते मेरी माता श्री को हमने इसके लिए उचित कैंडिडेट समझा और सभी के सहयोग से और सबके मार्गदर्शन से और सबकी अनुमति से इनको कैंडिडेट के तौर पे उतारा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि रिटर्न मैनिफेस्टो के तौर लेके मैं बीच में आऊँगा, जिसमें युवाओं को लेकर विशेष तौर से हमारे पास योजनाएँ रहेंगी। नारी सशक्तिकरण, क्योंकि महिला रिजर्व सीट है तो इस पर तो फोकस रहना ही रहना है। महिला कॉलेज की बात भी हम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। इसके अलावा हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैनाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके अंदर भी बहुत सारे बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें कुछ कोर्सेज की कमी है और काफ़ी फैकल्टीज़ अभी भी पेंडिंग है। तो उनके लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा दें। रोज़गार मेले की बात मैं हमेशा करता हूँ कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे हमेशा ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर वहाँ पे खंड स्तर पर होंगी तो उस क्षेत्र के युवाओं को मैक्सिमम फ़ायदा उस चीज़ का मिलेगा। इसके अलावा मैं खेल के मैदान की बात करता हूँ कि बहुत सारे युवा हम रूटीन में देखते हैं कि रोड पर अपने जान को जोखिम में डालकर वो एक फिजिकल की ट्रेनिंग अपनी कोचिंग करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ भी वो खिलवाड़ है और अपनी जान को भी कहीं ना कहीं खतरे में डालकर वो ऐसा करने के लिए मजबूर है। तो एक खेल का मैदान विशेष तौर से हर एक गाँव स्तर पर एक अगर उनके लिए प्रिपेयर होगा तो मैं समझता हूँ उनको एक बेहतर चीज़ मिल पाएगी और एक बेहतर जब मंच मिलेगा तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करने की कोशिश करेंगे। लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम के भी आजकल चलन है, तो मैं समझता हूँ कि पंचायत स्तर पे अगर कोई प्रेमाइसिस ऐसी मिलेगी तो पंचायत के नुमाइंदे जो भी चुन के हमारे बीच में आएंगे और मुझे भी अगर अवसर मिलता है, मैं माता श्री का भी एक सपना है कि क्योंकि एक शिक्षिका है तो इनकी शिक्षा के ऊपर विशेष तौर पे इनका योगदान रहा है और आगे भी ये चाहेंगे कि शिक्षा को मैक्सिमम स्तर पर पहुँचाया जाए। तो उस चीज़ को भी लेके हमने सोचा है कि डिजिटल लाइब्रेरी को लेके हर एक गाँव में अगर कोई प्रेमाइसिस इस तरह की उपलब्ध हो पाई तो गांव के लोगों के लिए, गांव के स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए वो सुविधा वहीं पर ही उपलब्ध कराएं ताकि वो वहीं पर ही वो सुविधा लेके और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। सबसे पहले तो मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उसके लिए इनका विज़न यही है कि हम सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं
और सामान्य परिवार से संबंध रखते हुए हम सामान्य आदमी की समस्याओं के बारे में भी जानते हैं, अवगत हैं। और इन समस्याओं का निदान करने के लिए केवल दो ही हथियार होते हैं, एक शिक्षा और दूसरा है राजनीति। तो शिक्षा तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी सेवानिवृत्त कला अध्यापिका रही है, और दूसरा जो निदान के लिए समस्याओं का वो है राजनीति। इसलिए हमने अपनी धर्मपत्नी को इस क्षेत्र के अंदर उतारा है और सभी भाइयों का भरपूर समर्थन और सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी पूजनीय सासू माँ को शुभकामनाएं देना चाहूँगी जी जीत के लिए। और दूसरा ये है कि देखिए जी, इनका संन्यास आश्रम चल रहा है अब, तो संन्यास आश्रम जनसेवा के लिए हमारे लिए सबसे, अगर हम समय लगा सकते हैं तो उससे अच्छी समय नहीं हो सकता। तो आपने जैसा कहा था कि माताजी के लिए कि अभी थोड़ी सी उम्र इनकी ज़्यादा, मैं तो ये कहती हूँ आज भी ये युवाओं को मात देते हैं किसी भी क्षेत्र में। आप इनसे प्रतिस्पर्धा हम भी नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये शिक्षिका रही हुई है, एक शिक्षक से बेहतर जनसेवक कोई नहीं हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये बहुत मन से कार्य करेंगे जी। और मेन हमारा जो रहेगा वो शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि आज आम आदमी है वो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही ऐसे हैं क्षेत्र जिनमें उनका पूरा पैसा खर्च हो रहा है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर इनकी रहेगी कि प्राथमिकता रहेगी कि सभी को निःशुल्क उपलब्ध हो सके, और उसके लिए अपना पूरा कार्य करेंगे जी। क्षेत्र के विकास में जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात है, तो ये तो जैसे बहुत अच्छा है कि आरक्षण के तहत इनको मिला है। और दूसरा पूरा मुद्दे इनके रहेंगे जी, महिलाओं को लेकर हमेशा आगे रहेंगे। धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो कि यहाँ समय निकाल करके यहाँ आए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भारी बहुमत से विजय हो। और इनका सरस्वती जी का परिवार है वो पहले भी बहुत अच्छी छवि वाला है रहा है, और इनके पिताजी हैं वो भी कई साल तक सरपंच रहे हैं। सुधीर जी हैं ये बहुत मिलनसार है, 2 दफ़ा रहे हैं ये, तो इनका ये अच्छे मिलनसार है, अच्छा इनका छवि है, तभी ये यहाँ इस बार एडवोकेट से रहे हैं। और ये मुन्नी देवी इसके लिए पार्षद खड़ी है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छी विजय रहे। और एक शिक्षिका रही है, मैं भी शिक्षक रहा हूँ, उससे निवृत्त हूँ, तो ये शिक्षा के बारे में अच्छी जानती है। और राजनीति में भी इनका अच्छा कैरियर रहा है, और आगे भविष्य में इसी प्रकार से ये काम करते रहेंगे। मैं जब भी कभी बाहर जाता हूँ, अपने आप पे तो कई कहते हुए ऐसा है, लेकिन मैं बाज़ार में चले गया एक बार, तो वहाँ ये सरस्वती जी थे, वहाँ ये चले गए वहाँ से, तो पीछे से लोग वहाँ कहने लगे बोले जी ये अच्छी छवि वाले रहे हैं, पुलिस में रहते हुए अच्छी छवि वाले रहे। तो इनका मैं अच्छी की कामना करता हूँ, भविष्य की अच्छी तरह से। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे माता जी? मेरी माताजी ने आज नामांकन किया है, और मैं मेरे गांव, मेरे क्षेत्र से जितने भी बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, मेरे चाचा ताऊ, भाई बहन जो भी आए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताश्री बहुत भारी मतों से विजयी हो और क्षेत्र के लिए हम भरपूर काम कर सके, ये हमारी इच्छा है और ये हम करना भी चाहेंगे। धन्यवाद। सर, माता जी नामांकन भरा। मैं सबसे पहले तो मुझे वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि वक्त की पाबंदियों का खिस्सा तमाम करता हूँ, वक्त की पाबंदियों का खिस्सा तमाम करता हूँ, आज का ये शुभ दिन मैं अपनी बहन जी के नाम करता हूँ। वक्त की पाबंदियों का खिस्सा तमाम करता हूँ और आज का ये शुभ दिन अपनी बहन के नाम करता हूँ। अतिथियों से भरी इस महफिल को, शिक्षाविदों से भरी इस महफिल को मैं सर झुका के प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरी बहन ने आज जो नामांकन किया है इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस ओहदे पे ये रही हैं, जिस
परिवार की जैसी छवि है इसी प्रकार ये इलाके में काम करे। और मैं अंत में इलाके से आए हुए सभी का तहे दिल से, दिल की गहराई से, अंतःकरण से धन्यवाद करता हूँ। अंत में इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फूल खिलते रहें तुम्हारी ज़िंदगी की राहों में, फूल खिलते रहें तुम्हारी ज़िंदगी की राहों में, खुशी चमकती रहे तुम्हारी निगाहों में, कदम कदम पर मिले तुम्हें खुशी की बहार। और आज इस शुभ अवसर पर यही दुआ है हमारी बार 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 बार।